प्रायः हम लोग मतलब हिंदू लोग नॉर्मल जो अपने जो चल रहे हैं सिस्टम उसके हिसाब से चलते हैं। जो अधिक मतलब धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखते या उनका सिस्टम ऐसे होता है कि वो नहीं रख पाते, समझ लो, जैसे स्क्रिप्चर्स पढ़ने, है ना, और उसको अंडरस्टैंड करना। मैं प्रायः बात करता रहता हूँ वैसे तो इसी बारे में, परंतु जो बच्चे हैं ना, थोड़ा सा उनको वो रहती है कि भाई मतलब हर चीज़ की, जैसे मैं वो देख रहा था एक जो केरला फाइल्स में जो कुछ लड़कियों की स्टोरी बताई थी, तो उनमें से 4 की इंटरव्यू ले रहे थे राजीव मल्होत्रा जी। राजीव मल्होत्रा को मैं फॉलो करता रहता हूँ, इन्फिनिटी फाउंडेशन, जो ऑथर है, मतलब बुक्स वगैरह लिखते हैं। और लगा लो कि ये उस ज़माने के हैं जब AI, जो कि आज की डेट में आज की टेक्नोलॉजी बन चुकी है, तो उसके प्रणेता या क्या कहते हैं, जो मतलब इनिशियल स्टेज पे जब काम होता है तो तब के हैं वो अमेरिका के, मतलब उस टाइम से वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है तब के। उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ मैं कि एक तो साइंटिस्ट है, और जो साइंटिस्ट होता है ना, जो उस तरह की जो क्या हुआ पता नहीं, एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ यार, एक साइंटिस्ट होता है ना, वही सनातन को, हिंदुइज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उन्होंने किया है, इसलिए वो हिंदुइज्म की बात करते हैं। ये प्रॉब्लम वैसे आती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब, क्योंकि वर्तमान काल है, इस काल में एक से एक बैठे हुए प्रीडेटर, शिकारी मतलब तुम्हारा शिकार करने के लिए बैठे हुए हैं, जो कि तुमको कन्वर्ट करना चाहते हैं। उससे बचने के लिए, और फिर बाद में जब वो कुछ साल वहाँ पे लगाते हैं, फिर उनको जानकारी, क्योंकि उनको पहले क्या होता है कि आधी अधूरी जानकारी दी जाती है। अब जब कोई इंसान बोलता है ना, बात करता है, तो तुम्हें उसमें कुछ सच्चाई लगती है, और यदि आप उसका कोई आंसर नहीं करते हो, किसी भी बच्चे का, कोई भी इंसान है, बड़ा छोटा कोई इंसान है, तो अगर उसका कोई क्वेश्चन है, तो उसको अगर तुम आंसर नहीं कर रहे हो, तो उसको जो आंसर करेगा, चाहे वो घुमा फिरा के करे, उस पर लॉजिक कम नज़र आए, लेकिन वो फिर भी उसकी बात को मानेगा बंदा, तो उसकी बातों में आ जाता है बंदा फिर, इंसान ना। तो वही वो फिर लड़कियां बता रही थी कि हम ऐसे ऐसे कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि जब पेरेंट्स ने बताया नहीं। एक तो बता रही कि ब्राह्मण फैमिली से हूँ, और जो दिन रात हमारे जो माता पिता पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ मतलब ये एक, मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो है ना ईश्वर तक पहुँचने का, या अपने आप को शुद्ध रखने का एक ईश्वर क्या है, ईश्वर तो अब सब में ही ईश्वर है ना, हम सभी ईश्वर के ही अंश हैं। तो उसमें अगर तुम ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका एक तरीका होता है ये पूजा पाठ, भजन करना, नाम जपना। और ये ऐसे में दिखाई नहीं देगा, ऐसे मतलब नज़र नहीं आएगा रिजल्ट कि भी कोई चीज़ सफ़ेद थी काली होगी, या लाल थी पीली होगी, कोई ऐसे नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर तुम परिवर्तित तो होते जाते हो। जैसे मैंने बताया ना कि भी मेरे मामले में मैंने बताया कि भी कुछ चीज़ें जैसे अल्कोहल और नॉन वेज और ये चीज़ें थी, मैंने कोशिश नहीं की कभी भी, लेकिन जब से मैंने थोड़ा मतलब आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी शुरू की और ऐसे महापुरुषों को सुनना शुरू किया, तो और ये जानकारी थोड़ी सी एकत्रित करनी शुरू की, तो मतलब मुझे लगा कि यार, लगा नहीं मतलब खुद ही अपने आप ही ऐसे लगने लगा, ये जो अल्कोहल और नॉन वेज ये सही चीज़ नहीं है, और उसकी तरफ से मतलब जैसे बोलते हैं कि अपने आप ही स्वयं ही जैसे दिल और तुम्हारा दिमाग वो होता जाता है, उचड़ता जाता है जिसको बोलते हैं। तो वो हो गया, कोई ये कभी कोशिश भी नहीं की कि यार, जैसे लोग मैं देखा कई, खैर मैं इतना आदी भी नहीं था, लेकिन कई कहते हैं यार हम चाहते हैं भाई ये चीज़ें छोड़ दें, और इवन यहाँ तक कहते हैं कि हम कसम भी खा लेते हैं, लोग कईयों की कसम खा लेते हैं, फिर तोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर तुम धार्मिक हो, तुम अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, तुम्हारा ईश्वर के साथ जुड़ाव हो रहा है, तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कसम खाने की, और उसकी स्वयं से ही मतलब कि तुम इन चीज़ों से विमुख होते जाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को ये चीज़ें बतानी जरूरी है, क्योंकि उनके सनातन तो है ही, वही है भी, जो तुम अपना दिमाग लगा के इसको प्रश्न पूछो, और फिर अगर नहीं समझ में आ रही है तो भाई उसको तो एक्सेप्ट करने की बात करता ही नहीं है सनातन। यही तो फ़र्क है सनातन में और बाकी रिलीजन्स में। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ना खुद भी जानकारी लो, पूजा पाठ से ही अकेले बात नहीं बनती। पूजा पाठ तो तुम्हारे अपने अंदर तुमको मतलब कि जो एक तुम्हारे अंदर ईश्वर का जो अंश है, जो सोल आत्मा है, उसको ईश्वर के नज़दीक लेके जाने के लिए, वो दूसरा कोई देखने वाला उसको नहीं महसूस करेगा, चाहे वो बच्चा है आपका, चाहे वो भाई है, बहन है, दोस्त है, कोई भी है, वो महसूस नहीं कर पाएगा उसको, वो आप स्वयं ही महसूस करते हो उसको। इसलिए उनको लॉजिक बताना जरूरी है, जब वो लॉजिकली, और लॉजिक कहीं किसी रिलीजन में नहीं मिलेगा आपको, लॉजिक सनातन में ही मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि लॉजिकल आंसर उनको दो, लॉजिक जरूर बताओ। लॉजिक यही है कि हम सब ईश्वर के ही अंश है, ईश्वर का रूप ही हमारे अंदर है, और जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो पॉजिटिव पूजा पाठ करेगा वो पॉजिटिवली ईश्वर को प्राप्त करेगा, जो नेगेटिव पूजा पाठ करेगा वो नेगेटिवली ही ईश्वर को प्राप्त करेगा। और जैसे कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि ईश्वर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, वो एनर्जी है, ईश्वर एनर्जी है, ऊर्जा है।
वो पॉजिटिव नेगेटिव तब होती है जब उसको हम रिलेटिवली देखते हैं दूसरी चीज़ों के साथ वो मिला के उसको ना, कि कोई चीज़ मेरे लिए अगर सही नहीं है तो उसको मैं नेगेटिव बोलूँगा, कोई चीज़ मेरे लिए अगर सही है तो उसको मैं पॉजिटिव बोलूँगा, बस ये फ़र्क है। बाकी ऊर्जा तो ऊर्जा होती है। इसलिए क्या है कि इस तरह के कुछ लॉजिकल अगर आप आंसरिंग करते हो बच्चों को तो उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, वो किसी के झांसे में नहीं आएंगे। झांसा में तो झांसे में आते हैं। और मैंने जैसे बताया कि आप एक चीज़ नोट करना कि जितने भी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग हैं वो सनातन को अंडरस्टैंड ईजीली करते हैं और उसको फिर फॉलो करना शुरू करते हैं। वैसे भी सनातन रिलीजन नहीं है, मैंने जैसे बताया, ये तो तुम्हें बस एक अच्छा इंसान बनाने की प्रक्रिया होती है। अब उसको छोड़ के और अगर हम कहें यार नहीं कुछ और ही कर लो तो वो फिर गलत हो जाता है। बाद में इंसान फिर पछताता है उसमें। उनमें से ना फिर बाहर निकलने के फिर वो नहीं होते,